इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। कई हजार साल पहले खंदाक नाम का एक राज हुआ करता था। ये पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे। खंदाक शक्ति और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, मगर फिर वहाँ एक तौम नाम का राजा आया जिसने अपनी शक्ति के दम पर खंदाक पर कब्जा कर लिया और वहाँ का तानाशाह बन गया। लेकिन उसके मंसूबे इससे भी काफी ज्यादा बुरे थे। वो काली शक्तियों का जुनूनी था। उसका असली मकसद था सबैक का ताज बनवाना। अगर उस ताज में प्राचीन दुनिया के 6 जादूगरों की शक्तियाँ मिला दी जाए तो उसे पहनने वाले को अमर बना सकती थी। और इस ताज को बनाने के लिए उसे चाहिए था एटर्नियम, एक ऐसा अनोखा धातु जो सिर्फ खंदाक में ही मिलता था। इसलिए उसने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ की खुदाई करवाई। उसकी गुलामी से तंग आकर वहाँ की जनता इससे आजादी चाह रही थी, पर इसके लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत थी जो उनके अंदर उम्मीद जगा सके। और उन्हें अपना हीरो मिला एक छोटे लड़के के रूप में, जिसने राजा के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत दिखाई। राजा समझ गया कि अगर इस बगावत को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया गया तो आगे चलकर ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए उसने उस लड़के को सबके सामने मौत की सजा देने का हुक्म सुनाया। पर जब उसके सैनिक उस लड़के को मारने वाले थे तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। पृथ्वी के जादुई रखवालों ने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए सोचा और उन्होंने उसे प्राचीन भगवानों की शक्तियों से नवाजा और एक मामूली से लड़के को एक सुरमा बना दिया। मगर तब तक सबैक का ताज बनकर तैयार हो चुका था। और जब सुरमा राजा को चुनौती देने पहुंचा तो राजा एक तौम ने उस ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन दोनों के जंग से राजमहल बर्बाद हो गया। मगर सुरमा की जीत हुई और जादूगरों ने उस ताज को कहीं छुपा दिया ताकि वो फिर से किसी के हाथ ना लग सके। और सुरमा के बारे में उसके बाद किसी ने नहीं सुना। और आज वर्तमान समय में खंदाक किसी इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन इंटरगैंग के कब्जे में है। और आज भी लोग कहते हैं कि जब भी खंदाक में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सुरमा लौट कर आएगा और लोगों को फिर से आजाद कराएगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी चीज की तलाश में जा रहे होते हैं। उनके साथ एड्रीना नाम की एक लड़की भी होती है। वो सब वहाँ के गार्ड से छुपते हुए जा रहे होते हैं। दरअसल वो उसी ताज की तलाश में जा रहे थे। उन्हें लगता था कि वो ताज अब भी उसी महल के अंदर कहीं दफन है। तभी वहाँ एड्रीना का बेटा भी इमोन वहाँ आ जाता है और वो भी अपनी मोम के साथ ही जाना चाहता था। लेकिन एड्रीना किसी तरह से उसे समझा बुझाकर वहाँ से घर वापस भेज देती है। कुछ देर बाद वो लोग पहाड़ों से होते हुए उस टूटे हुए महल के पास पहुँचते हैं जहाँ कभी राजा एक तौम रहा करता था। एड्रीना अपने 2 साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है और उसका भाई आमिर वहीं बाहर वन में रुकता है। वो लोग जब महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ पुरानी कलाकृतियाँ मिलती हैं। वो वहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं, पर तब तक इधर आमिर के पास ही इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। एड्रीना वहाँ अंदर एक मकबरे के पास पहुँचती है जो सुरमा का था, जिसे वो जादुई शक्तियाँ मिली थी। वो समझ नहीं पाती है कि उसे यहाँ क्यों दफना दिया गया। इस मकबरे पे एक स्पेल लिखा हुआ होता है जिसे पढ़ने के लिए मना किया गया था, क्योंकि उसके पढ़ने से वो सुरमा फिर से जिंदा हो सकता है। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ताज को ढूंढने लगते हैं और तभी एड्रीना को वो ताज दिखाई देता है। वो जल्दी से ऊपर जाकर उसे ले लेती है, पर तब तक इंटरगैंग के सोल्जर वहाँ अंदर आ चुके थे। वो उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। एड्रीना किसी तरह अंधेरे में कहीं छुप जाती है, लेकिन वो लोग उसके भाई आमिर को मारने की धमकी देते हैं तो एड्रीना को उनके सामने बाहर आना पड़ता है और उससे वो ताज वो लोग ले लेते हैं। लेकिन तभी एड्रीना उस मकबरे के ऊपर लिखे गए स्पेल को पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ बिजली कड़कती है और ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है। और जब एक सैनिक इसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने हाथों में ही जलाकर मार देता है। ये देखकर वो लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इन बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता है और बहुत जल्द वो सबको अपनी पावर से मार देता है। एड्रीना किसी तरह अपने भाई के साथ वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर इंटरगैंग के और भी सोल्जर आ गए थे, पर ब्लैक एडम के लिए ये काफी नहीं थे और वो सब उसके हाथों बुरी तरह से मारे जाते हैं। एड्रीना और आमिर अपनी वैन से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उसके पास अभी वो ताज था, पर तभी अचानक उनकी वैन के आगे ब्लैक एडम आ जाता है, पर वो लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं। ब्लैक एडम उन्हें घूर कर देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है, पर ब्लैक एडम उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और जब वो ब्लास्ट होता है तो वो उससे घायल होकर वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो एड्रीना के साथ उस ताज को ढूंढ रहा होता है एक्चुअली में वही इंटरगैंग का लीडर होता है और वो किसी भी तरह उस ताज को हासिल करना चाहता था। इसके बाद हम जस्टिस सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पे हॉकमैन खंदाक में हो रहे तबाही को देख रहा था और उसे ऑर्डर मिलता है कि किसी तरह वो ब्लैक एडम को अपने कब्जे में करे, क्योंकि वो दुनिया के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता था। हॉकमैन अपने साथियों को इकट्ठा करता है जिनमें होती है साइक्लोन जो हवा को अपने कंट्रोल में कर सकती थी और एटम स्मैशर जो अपना साइज अपने मुताबिक चेंज कर सकता था और सबसे एक्सपीरियंस और उनके लीडर डॉक्टर फेट जो भविष्य को भी देख सकते थे और ये शक्तियाँ उनको एक हेलमेट से मिलती थी। वो सब अपने शिप में बैठकर उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम ब्लैक एडम को देखते हैं जो एड्रीना के घर में जाता है। वहाँ उसका बेटा इमोन उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तारीफ
तारीफ करने लगता है कि खंदाक के सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। वहीं उसे ये भी पता चलता है कि वो 5000 साल से उस मकबरे में कैद था। वहीं एड्रीना उस ताज के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी और इधर एमोन ब्लैक एडम को बता रहा होता है कि वो उन लोगों का इकलौती उम्मीद है और वही इंटर गैंग से भी आजाद करवा सकता है। पर ब्लैक एडम उसकी बात को नजरअंदाज करके वहाँ से दीवारों को तोड़ते हुए जाने लगता है और एड्रीना के कमरे में पहुँचता है। एड्रीना भी उससे कहती है कि खंदाक के लोगों को उसकी जरूरत है, पर ब्लैक एडम वहाँ से जाने लगता है। एमोन ब्लैक उसके पीछे पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके सारे जानने वाले अब तक मर चुके हैं और वो अकेला करेगा भी क्या, पर ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। इधर जस्टिस सोसाइटी के लोग ब्लैक एडम को काबू में करने का प्लान बना रहे होते हैं। डॉक्टर फेट उनसे कहता है कि अगर किसी तरह वो उसके मुंह से सज्जैम बुलवा ले तो वो अपनी शक्तियाँ खो देगा और फिर वो उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। वहाँ एमोन और उसकी मॉम को वहाँ के गार्ड्स पकड़ने वाले थे क्योंकि वो कब से एड्रीना के पीछे थे, पर तभी उन्हें बचाने के लिए ब्लैक एडम आता है और उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में वो उन सारे सोल्जर्स को मार डालता है। मगर अब वहाँ जस्टिस सोसाइटी के लोग पहुंच चुके थे। सबसे पहले डॉक्टर फेट और हॉकमैन इससे लड़ने जाते हैं और वो किसी तरह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स ब्लैक एडम के सामने कमजोर पड़ जाती है। साइक्लोन भी उसके ऊपर हमला करती है पर उनका भी उस पर कोई असर नहीं होता है और फिर एटम स्मैशर अपने एक पूंछ से उसे दबा देता है, लेकिन बहुत जल्द ब्लैक एडम वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने एक पंच से उसे वहीं गिरा देता है। वहाँ के सारे लोग ब्लैक एडम को अपना हीरो मानकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। तब एड्रीना डॉक्टर फेट के पास आती है और उनसे कहती है कि वो उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं जबकि वो खानदाक का हीरो है और वही उनको गुलामी से आजाद करा सकता है। पर हॉकमैन उससे कहता है कि जिसे वो हीरो मान रही है दरअसल में वो पृथ्वी के लिए खतरा है और वो कभी भी खानदाक के लोगों के लिए राजा से लड़ने नहीं गया था, बल्कि वो अपने बेटे का बदला लेने गया था, जबकि राजा ने उस ताज को इस्तेमाल भी नहीं किया था और उसके गुस्से की वजह से ही खानदाक तबाह हो गया। इसलिए इन जादूगरों ने सजा के तौर पे उसे उस कब्र में बंद कर दिया। ये सब सुनकर एड्रियना उनकी ब्लैक एडम से बात करवाने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें लेकर उनके पास पहुंचती है और वो ब्लैक एडम से कहती है कि भले ही वो पहले हीरो नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी हीरो नहीं बन सकता, वो आज भी उन लोगों के लिए हीरो बन सकता है। इधर एमोन ताज को लेकर अपने घर आता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। घर में वो देखता है कि इंटर गैंग के लीडर वहाँ पे हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे ताज मांगता है, लेकिन आमिर उसे पकड़कर एमोन को भगा देता है। पर इसमें आमिर को वो गोली मार देता है पर अपने आदमियों को एमोन का पीछा करने को कहता है। वहीं घर में चुपके चुपके एमोन अपनी मॉम को कॉल करता है, बताता है कि इंटर गैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं। एड्रीना ब्लैक एडम से कहती है कि उसका बेटा उसे एक हीरो मानता है और आज उसे उसकी जरूरत है। ब्लैक एडम तुरंत उसे बचाने जाता है और एक गुंडे को उसे किडनैप करने से बचाता है, पर जब वो उसे मारने के लिए जाता है तभी इस गैंग का वो लीडर आकर एमोन को अपनी गन पॉइंट पर रखकर उसे किडनैप कर ले जाता है। वो उसे एक उड़ने वाली बाइक से ले जा रहा होता है और उसके पीछे ब्लैक एडम होता है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे उसी तरह उड़ने वाली बाइक्स पे उसके गैंग के लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे ढूंढने में ब्लैक एडम को दिक्कत हो रही थी और वो एमोन को किडनैप करने में सफल रहते हैं। उनके पकड़े गए आदमियों से पता चलता है कि वो एमोन को अपने अड्डे पर ले गया है जो वहीं के डेजर्ट में बनी हुई है। वो सब मिलकर एमोन को छुड़ाने जाते हैं और बहुत जल्द वो सब उसके अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां वो लीडर उन्हें एमोन के बदले पहले उस ताज को उसे देने को कहता है, जिस पर एड्रीना तुरंत अपने बैग से उस ताज को निकालकर उसे दे देती है और फिर वो उन्हें बताता है कि वो उसी राजा एक्तोम का वंशज है जिसे उसने मार दिया था और वो उस ताज को हासिल करके उसके सपने को पूरा करेगा। और वो ब्लैक एडम को भी याद दिलाता है कि कैसे उसके परिवार को मारा गया था। ये सब सुनकर ब्लैक एडम पूरे गुस्से में आ जाता है पर उसे लेते ही वो एमोन के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड से आकर उसे बचा लेता है, पर उसके गुस्से से उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग किसी तरह अपने सभी लोगों को बचा लेते हैं। इंटर गैंग का वो लीडर मारा जाता है और वो ताज वहीं उसकी लाश के पास मिलती है। इन सब से ब्लैक एडम काफी दुखी होता है क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि उसकी पावर से सबको कितना खतरा है। तभी उसके पास हॉकमैन आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता है, कोई अगर है तो वो खुद है जो अपने आप को रोक सकता है। तब वहाँ पे वो उसे बताता है कि असली सूरमा वो नहीं बल्कि उसका बेटा था जिसने वहाँ के लोगों के दिलों में आजादी की एक उम्मीद जगाई थी और जब जादूगरों ने उसे पावर दी थी तो राजा उस पे काबू करने के लिए उस पे और उसकी बीवी पे हमला किया और उसकी बीवी को मार दिया, लेकिन उसके बेटे ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पावर्स को उसे दे दिया और वो भी उनके हाथों मारा गया और उसने गुस्से में सब तबाह कर दिया। पर वो अपने पावर से अब और लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए वो सज्जैम बोलकर अपनी पावर्स खो देता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है। उसे एक अंडर वाटर प्रिजन में
कैद कर लिया जाता है ताकि वो वापस से ब्लैक एडम ना बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट को विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखता है कि हॉकमैन किसी से लड़कर मरने वाला होता है। वो समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है और वहीं हमें पता चलता है कि उस गैंग लीडर को ताज की पावर मिल गई थी और अब वो एक डीमन सेबैक के रूप में बदल गया था और वो लगातार उनकी शिप की ओर बढ़ रहा था और उनके शिप को एक झटके में ही तोड़ देता है। वो उस पे हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अब किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर फेट सबको बताता है कि उसे महल के सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा क्योंकि उसके बाद वो अमर हो जाएगा। पर वो सबको हराकर महल में चला जाता है और जब हॉकमैन और उनके साथी वहां अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने महल के चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बन जाती है और डॉक्टर फेट अकेले ही अंदर जाने लगता है। वो उनसे कहता है कि उसने भविष्य देखा था कि हॉकमैन की मौत हो रही है लेकिन वो उसे बदल सकता है और वो अकेला जाकर सबैक से लड़ने लगता है। वो लड़ते लड़ते अपने अंतर्मन से ब्लैक एडम से कांटेक्ट करता है और सबैक को हराने में उसकी मदद मांगता है। वो उससे कहता है कि वो दुनिया को बचाकर एक हीरो बन सकता है। इससे ब्लैक एडम होश में आकर वहां से भाग जाता है और सजैम बोलकर अपनी पावर्स वापस ले लेता है। इधर सबैक मिस्टर फेट को मार दिया होता है और उसके मरते ही वहां की इनविजिबल दीवार खत्म हो जाती है जिससे हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर महल के अंदर आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। हॉकमैन डॉक्टर फेट के हेलमेट को इस्तेमाल करके सबैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो उसके काबू में नहीं आता और सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उसमें से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ चारों तरफ उसके सिपाही जिंदा होने लगते हैं जो वहाँ के लोगों पर हमला कर देते हैं पर वहाँ के लोग उनसे लड़ते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है जो सबैक पर हमला कर देता है और उसे आसमान में ले जाकर बीच से उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसके मरते ही उसके सारे सिपाही गायब हो जाते हैं और खानदान के लोगों को ब्लैक एडम के रूप में अपना हीरो मिल जाता है। एड्रीना उसे वहाँ के सिंहासन पर बैठाकर वहाँ का राजा बनने को कहती है लेकिन ब्लैक एडम उस सिंहासन को तोड़ देता है और कहता है कि वो यहाँ का राजा नहीं बल्कि रक्षक बनकर रहना चाहता है। वही मूवी के लास्ट में देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी के हेड ब्लैक एडम से कहती है कि वो भले ही उनकी जेल से भाग गया लेकिन अगर उसने खंदाक से बाहर कदम भी रखा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उससे कहता है कि अभी तक कोई ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसे रोक सके और वहीं हम सुपरमैन को देखते हैं जो उससे कहता है कि उसने इस दुनिया में बहुत तबाही मचाई है और उसे इस बारे में बात करनी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।